हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं पूजा पाठ करने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर पूजा की फुल तैयारी करके यहाँ पर माँ लक्ष्मी को जो है ना मैं हल्दी और कुमकुम से सजा रही हूँ। सबसे पहले तो घर का है ना सुबह का जो काम है ना वो तो मैंने कर लिया है और तैयार होके अभी सबसे पहले पूजा पाठ करूँगी और फिर जो काम होगा ना वो मेड आएगी वो करेगी। तो फ्रेंड्स अभी है ना पूजा कर लेती हूँ, फिर है ना पूरा दिन का जो शुरुआत है ना पूजा के बाद ही मैं करूँगी। शुरुआत तो हो चुकी है पूजा से ही। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं अपनी कुछ फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं क्या सोचती थी और आप लोग भी क्या मेरी तरह सोचते हो या फिर सोचते थे या फिर नहीं सोचते हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स कभी भी आपने अपनी लाइफ में अपने आसपास या फिर अपने कोई रिलेटिव में या फिर अपने घर में कहीं पे भी ऐसा कोई मतलब होम मेकर या फिर हाउस वाइफ को देखा होगा जिनको देखकर आपने सोचा होगा कि इनकी लाइफ कितनी स्मूथ है और हर चीज़ डिसिप्लिन है, हर काम डिसिप्लिन से करती है। इंस्पायर होते हैं हम किसी को देख के या फिर उनकी लाइफ स्टाइल को देख के अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है? मैंने तो कई बार महसूस किया है ऐसा देख के। मैं ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरे आसपास में, उनको देख के पहले सोचती थी कि इनकी लाइफ है ना कितनी स्मूथ है। वो लोग भी हाउस वाइफ है और मैं भी हाउस वाइफ हूँ और ये लोग अपना काम जो है ना वो कितने अच्छे से करके सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म करके अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा दिन भर फ्री रहते हैं और मैं पूरा दिन है ना काम में ही उलझी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा काम करती हूँ या फिर मैं सबसे कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। सबके पास सेम टाइम होता है, सेम दिन होता है और टाइम भी सेम होता है, काम भी लमसम सेम ही होता है। कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा या कम होता है, लेकिन काम और समय तो सबके पास एक जैसा ही होता है। फिर भी कुछ लोग हैं ना अपने काम को इतने अच्छे से डिसिप्लिन करके या फिर टाइम के साथ कर लेते हैं, तो उनके पास है ना दिन में बहुत सारा टाइम होता है खुद के लिए या फिर अपनों के लिए। और मेरा काम जो है ना वो पड़ा रहता है। मैं ज़्यादा काम भी नहीं करूँगी ना तो भी पता नहीं पूरा दिन ख़त्म हो जाता है या फिर पूरा दिन के एंड तक ऐसा लगता है कि थक गई हूँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और ऐसा ना मेरे साथ अक्सर होता था पहले और मैं सोचती थी कि मैं काम में ही उलझी रहती हूँ या फिर मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता है। फिर है ना मैंने अपने काम को है ना एक सही ढंग से मतलब टाइम के साथ करना शुरू कर दिया है और है ना अब ना मेरे पास भी टाइम बचता है, क्योंकि टाइम है ना सबके पास सेम ही होता है, बस उसको है ना यूज़ करना आना चाहिए। तो अब है ना मैं धीरे धीरे अपने टाइम को है ना मैनेज करती हूँ और मैनेज करके ही सारा काम करती हूँ। तो इससे है ना मेरे माइंड को इतना रिलैक्स फील होता है ना। और काम अगर सही ढंग से ना हो और टाइम पर ना हो ना तो माइंड सबसे पहले थकता है और फिर बॉडी तो बाद में थक ही जाती है, क्योंकि ना वही काम हम लोगों को बहुत सारा लगता है। और सुबह जल्दी उठ के या फिर सुबह जल्दी जल्दी सारा काम टाइम टू टाइम कर लेते हैं ना तो फिर माइंड को एक रिलैक्स फील होता है और काम भी कम लगता है। मैं ना पहले ना किसी दिन काम करती थी तो बहुत ज़्यादा करती थी, नहीं तो फिर किसी दिन है ना रोज का जो बेसिक काम होता है ना खाना वाना बनाना, उन सब चीज़ों को ही करके ही मैं बैठी रहती थी। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था और अब ना मैंने अपने काम को है ना रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है और एक दिन में बहुत सारा काम करके थकती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब है ना मैं रोज़ 15 मिनट या फिर 20 मिनट कुछ ऐसा काम करती हूँ जो मुझे हफ्ते में एक बार करना पड़ता है ना, वो काम मैं रोज़ में थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो उससे है ना मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा भी रहता है और मुझे लोड भी नहीं होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें है ना दूसरों को देख देख कर भी मैंने सीखा है, क्योंकि है ना हम किसी को देखकर ही सीखते हैं। सब कुछ हमें पहले से पता नहीं होता, हम लोगों से ही सीखते हैं।
तो कुछ हम सीखते हैं लोगों से, कुछ लोग हमसे सीखते हैं, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो इस तरीके से ना अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ही काम करती हूँ, एक साथ पहले की तरह एक ही दिन में बहुत सारा काम करके फिर 2-3 दिन तक रेस्ट जो मैं करती थी ना, वो मैं अब नहीं करती हूँ। तो ऐसे करके ही मैं अब छोटे छोटे कॉर्नर, जैसे कि आज मैंने थोड़ा सा किचन का एक कोना साफ़ कर लिया, कल थोड़ा सा और कर लिया, और ऐसे करते करते ही मेरा सारा काम भी हो जाता है और मुझे ना बहुत ज़्यादा हेवी लोड भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ही मैं काम करती हूँ और अब ना मुझे भी अपने लिए, खुद के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। हाँ, मेरे पास एक 3.5 साल की बेबी है, तो इसी वजह से ना मुझे जब भी पर्सनल टाइम खुद के लिए मिलता है ना, तो वो टाइम मुझे उसे देना पड़ता है। पर उसे जो टाइम मैं देती हूँ ना, वो टाइम भी मैं अपने खुद का ही मानती हूँ, क्योंकि उसे टाइम देना मैं सोचती हूँ कि मेरे खुद के लिए, क्योंकि है ना उसके साथ बैठ के मस्ती करना या फिर खेलना, ये सब कुछ, तो थोड़ा बहुत उसको खाना वाना खिलाना, तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन तो बिज़ी रहता ही है, लेकिन मुझे काम का कोई इतना लोड नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो आजकल है ना, मैं इस तरीके से दूसरों से सीख कर या फिर खुद से सीख कर, खुद से महसूस करके अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख रही हूँ, या फिर थोड़ा सा सीख गई हूँ। और सुबह उठने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सुबह उठकर टाइम से अपने काम को शुरू कर देना, क्योंकि सुबह उठकर भी हम लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह चाय लेके हम लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फिर मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। आजकल है ना मोबाइल होने के बाद है ना, टाइम कहाँ चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो इसी वजह से ना पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं सुबह उठती तो बहुत जल्दी थी, लेकिन उठ के है ना चाय पीते पीते मैं बहुत देर तक फ़ोन में देखती रहती थी, मोबाइल में रील्स देखते देखते कब टाइम बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। पर अब है ना, मैं थोड़ा सा मोबाइल को रखती हूँ साइड में और टाइम भी देखते रहती हूँ साथ में, और टाइम देखते देखते ही ना टाइम से ही उठ के सारा काम भी कर लेती हूँ। पर कई बार मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कि मैं ना दिन में है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उलझ के रह जाती हूँ, क्योंकि है ना दिशानी मेरी बेटी वो अभी छोटी है ना, तो कभी कभी उसका रूटीन बदल जाता है ना, तो मेरा भी साथ में रूटीन बदल ही जाता है। कभी कभी वो बीच बीच में कुछ अपना रूटीन बदल लेती है, तो साथ में मेरा भी रूटीन बदल जाता है। पर अगर बच्चे बड़े होना तो रूटीन सेम ही रख सकते हैं हम, और कभी कभी तो तबीयत वगैरह ख़राब होती है हेल्थ के वजह से, या फिर कोई और इशू हो, तो फिर रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तब तो स्वाभाविक सी बात है, रूटीन बदल ही जाता है, या फिर हेल्थ ख़राब होना तो रूटीन का क्या ही है, तो फिर इतना रूटीन फॉलो करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हेल्थ सही होना चाहिए, फिर रूटीन वगैरह सब कुछ फॉलो हो ही जाता है। अगर हेल्थ ख़राब होना तो फिर हर चीज़ करने में मुश्किल ही होता है। तो पहले ना मैं दूसरों की रूटीन, डेली रूटीन देख के सोचती थी कि इनका रूटीन कितना अच्छा है, तो हर किसी का सेम रूटीन भी नहीं होता है, सबका अलग अलग रूटीन होता है। किसी के घर पे मेड आती है, किसी के घर पे नहीं आती है, तो उस हिसाब से भी रूटीन अलग अलग ही होता है सबका। कोई खुद से खाना बनाता है, कोई खाना बनाने वाले आते हैं, तो वो भी अलग ही रूटीन होता है। तो सबकी लाइफ भी अलग होती है, बस टाइम सबके लाइफ में सेम होता है, 24 घंटा ही होता है। तो इसी वजह से ना रूटीन तो अलग होता है, पर 24 घंटे तो सेम ही होते हैं। तो जो हाउस वाइफ है ना, जो घर के काम करते हैं, उनको है ना अगर टाइम से सारा काम करे ना, तो फिर दिन में बहुत सारा टाइम जो है ना वो खुद के लिए मिल जाती है। और ये ना अब मैं धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगी हूँ। पहले ना मैं भी सोचती थी कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचता है, पर अब ना ऐसा नहीं होता है। अब ना मैं सुबह उठ के अपना काम जो है ना वो टाइम से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले है ना मुझे ऐसा लगता था, और मेरी तरह अगर आप लोगों को भी किसी को ऐसा लगता है ना कि समय के साथ हम काम करके मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, या फिर समय के साथ चल ही नहीं पा रहे, तो एक बार वो लोग भी ट्राई करें, क्योंकि है ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, और
कोशिश करने से ना थोड़ा सा टाइम पहले पहले आप लोगों को कुछ दिनों तक, मैं कहती हूँ 1 हफ्ते तक या फिर 10 दिन तक आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया, पर उसके बाद जो सुकून मिलेगा और जो अच्छा लगेगा ना, वो फ़िलहाल अभी मैं फ़ील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे कि देख सकते हो मैंने सारा काम है ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है और मेरी मेड भी आ चुकी है, और मेड आने के बाद ना अभी वो अपना काम कर रही है, तो थोड़ा बहुत उसके साथ मैं भी अपना जो खुद का काम होता है ना वो भी कर रही हूँ। दिशानी भी अभी उठी है, तो मेरा जो ब्रेकफास्ट वगैरह था ना वो तो बन गया है, और आज है ना दिशानी के पापा घर पे नहीं है, और इसी वजह से ना मुझे ना लंच बनाने की इतनी हेडक नहीं है। थोड़ा बहुत अगर बनाना होगा तो वो मैं बना लूँगी। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही ना मेरा पेट भर जाता है, क्योंकि मैं ना एक बार ही खाना खाती हूँ दिन में, या फिर रात को एक बार और दिन में एक बार। तो अगर मैं थोड़ा सा हेवी खाना ब्रेकफास्ट में कर लेती हूँ ना, फिर मुझे लंच की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी लंच तो करना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मैं बना लूँगी दिशानी के लिए, और उसी में से मैं भी कर लूँगी। तो अभी देखिए दिशानी भी मेरे साथ साथ ही काम कर रही है, और यहाँ पर दिशानी भी, उसको ना काम करने का बहुत शौक है। छोटा छोटा काम उसको मैं देती हूँ ना, वो करके ऐसा सोचती है मम्मी का मैंने कितना सारा काम कर दिया है। तो बस अभी है ना मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। जो भी घर का काम है ना सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा के फिर जाके सारा काम करके मेरा, और अब ना मेड आके पूरा पोछा वोछा लगा के बर्तन बर्तन धो के वो जाएगी, और फिर मैं दिशानी के साथ अपना पूरा दिन जो है ना वो अच्छे से स्पेंड कर सकती हूँ। तो चलिए अभी है ना यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिशानी को देखिए नहला धुला कर लेके आई हूँ, क्योंकि अभी उसका टाइम चालू हुआ है हम दोनों का। तो उसको रेडी करना, नहलाना, खिलाना, इसमें भी टाइम लगता है। तो बस उसी में अब मैं व्यस्त रहने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि टाइम से अगर मैं अभी कोई काम नहीं करती ना, तो अभी मेरा किचन का काम भी रहता, ब्रेकफास्ट बनाना या फिर पूजा करना, ये सब भी रहता, और साथ में दिशानी भी उठ जाती, तो उसको मैं टाइम नहीं दे पाती, फिर वो रोने लगती। तो इस तरीके से ना पूरा दिन जो है ना हेडक भरा हो जाता फिर, क्योंकि बच्चे रोते हैं ना, तो फिर वो पूरा दिन जो है ना वो उसको टाइम नहीं दे पाती। इधर काम पड़ा रहता, कुछ काम मैं अधूरा छोड़ देती, सोचती मैं बाद में करूँगी, फिर वो बाद में पड़ा रहता, फिर उस काम को मैं बाद में करने जाती। तो जो काम हाथों हाथ करने में 10 मिनट लगता है ना, बाद में अगर करने जाओ ना फिर उसमें है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम और लग जाता है। तो इसीलिए ना हम लोगों को, हाउसवाइफ को, टाइम को देखते हुए काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ना पूरा दिन थके हारे रहोगे, और फिर जाके बाद में ऐसा लगेगा कि आज पूरा दिन कितना हेडक था, और सिर भी दर्द करेगा, साथ में काम भी ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ नहीं, अधूरा अधूरा, और फिर पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और काम अगर सुबह सुबह हो जाता है ना, तो फिर पूरा मूड सही हो जाता है, पूरा दिन मूड अच्छा रहता है। तो ये सब भी मैं शुरू में नहीं करती थी, अभी धीरे धीरे सीखने लगी हूँ, करने लगी हूँ, समझने लगी हूँ। तो समझते सीखने में भी टाइम लगता है, तो मुझे भी सेम एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं शुरू से तो घर नहीं संभाल रही हूँ। मैं भी कभी लड़की थी, और मैं भी अपना लेट सो के उठती थी, और अपना जो भी मतलब पूरा दिन घूमना फिरना ये सब कुछ, और फिर पढ़ाई, स्कूल टाइम में तो खैर मैं जल्दी उठती थी। उसके बाद कॉलेज टाइम से तो थोड़ा सा रूटीन बिगड़ ही जाता है, घर पे रहना होता है ज़्यादातर, और फिर घर पे रह के फिर जब उठो कभी भी नहाओ, कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपन को कोई काम करना नहीं होता था उस टाइम ज़्यादा, थोड़ा बहुत करना होता था, तो वो तो कर ही लेते थे ऐसे ही। पर जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तब ना सारे काम टाइम से नहीं हो पाता है, तो फिर सारा काम ही ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, कुछ सीखी हूँ, और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो भी सीखना पड़ेगा। अभी दिशानी अभी स्कूल जाएगी, जब अभी मैंने उसको स्कूल में नहीं डाला है, तब थोड़ा सा और मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, तब थोड़ा सा और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो लाइफ में है ना उम्र के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, फिर एक टाइम बाद जिम्मेदारी ख़त्म भी होती है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिम्मेदारी ख़त्म होती है, ये जिम्मेदारी तो बढ़ती ही जाती है, मुझे अभी तक ऐसा ही फील होता है। तो देखिए अभी फ़िलहाल है ना दिशानी को नहला धुला कर मैंने रेडी कर दिया है। तो उससे मैंने पूछा है कि क्या खाओगी, तो वो बोल रही है मैं भिंडी खाऊंगी। तो वो ना भिंडी के साथ टमाटर को मैं फ्राई करती हूँ,
तो वो ना दिशानी का फेवरेट डिश है, तो इसी वजह से वही मैं बना रही हूँ। साथ में ना एक सॉसपेन में ही मैंने चावल थोड़ा सा मतलब चढ़ा दिया था ताकि वो भी पक जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ लंच में, बस सिंपल बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं खा लूँगी अगर मुझे भूख लगी तो, और नहीं तो फिर उसको खिला दूँगी। तो उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। अकेली होती ना तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, मेरा तो पेट भर गया है। तो यहाँ पर उसके लिए खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो भिंडी जो है ना इस तरीके से मैं बनाती हूँ उसके लिए, और ये है ना उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिशानी से हमेशा पूछ कर ही बनाती हूँ, क्योंकि ना वो खाना खाती नहीं है, और अगर उसके पसंद का ना होना तो फिर बिल्कुल नहीं खाती है, और उसके मूड के हिसाब से ही वो खाना बोलती है। उस तरीके से ही मैं उसको बना के देती हूँ कि कुछ तो वो खा ले, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, इधर मेरा लंच जो है ना दिशानी को खिलाने के लिए और मेरे खुद के लिए वो बन चुका है। अब बस इसको निकालना है और दिशानी को खाना खिलाना है। तो दिशानी को खाना खिलाने में ना मुझे पक्का 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इधर चावल बन चुकी है, तो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए इधर जो कपड़े मैंने सुखाए थे, सुबह ही मैं उठते से ही वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, फिर उसे बालकनी में सुखा भी देती हूँ। तो वो सारे कपड़े यहाँ पर मैं ला के रख दिए थे, और अब ना उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। और दिशानी देखिए धूप में खेल रही है, धूप भी अच्छी खासी निकल गई थी। और सुबह से है ना मतलब मेरे सारे काम जो है ना अब ख़त्म होने वाले हैं। अब बस कपड़े फोल्ड करने के बाद ना मुझे घर का कोई काम नहीं रहेगा, बस दिशानी को खाना खिलाना, यही मेरा अब असली वाला काम होगा। और इस काम में मुझे पूरे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं लेट भी हो जाती हूँ। तो इस तरीके से है ना मैं पूरे दिन को स्पेंड जो है ना मेरा कर लेती हूँ। और सुबह उठते से ही ना मेरा सारा काम जो है ना वो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ कि कब मुझे कौन सा काम करना है। तो अब है ना धीरे धीरे मुझे भी इतना लोड नहीं लगता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मुझे शुरू शुरू में इतना कुछ काम के बारे में आइडिया नहीं था, वो मैं धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ, और सीख के ही मैं सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ समय के साथ। तो अब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, नहीं तो फिर ना मैं ये दिशानी को लेके और अपने खुद के कामों को लेके बहुत उलझी हुई रहती थी, और खुद के लिए भी टाइम नहीं रहता था, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहती थी। इसीलिए अब मैं अपने टाइम पर और अपने दिन के जो भी रूटीन होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और कभी कभी ना मैं एक दिन की प्रिपरेशन जो है ना सुबह का, वो मैं पहले दिन ही करके रख देती हूँ। रात में हम लोग लंच वंच बनाने के बाद थोड़ा सा जो टाइम बचता है ना, तो किसी दिन अगर सुबह मुझे थोड़ा जल्दी और ज़्यादा काम होना, तो मैं उस दिन रात को ही पूरा प्रिपरेशन जो है ना वो कर रखती हूँ। थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह छील के रखती हूँ, जो भी छोटा छोटा काम होता है ना उनको मैं करके रख देती हूँ। तो सुबह है ना मुझे बहुत अच्छा और आसानी से सारा काम करना हो जाता है, और कर भी लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से अब है ना देख सकते हो दिशानी को मैंने खाना जो है ना वो खिला दिया है। अब थोड़े से जो बर्तन हुए थे ना, अब मेड नहीं आएगी, मेड चली गई है। वो एक ही बार के जो बर्तन होती है ना वो ही धोती है। तो इसी वजह से पूरे दिन में छोटे मोटे जो भी बर्तन होते रहते हैं ना वो मैं खुद धोती हूँ, और रात को भी बर्तन मैं खुद ही धो के सोती हूँ। सुबह के जो थोड़े बहुत बर्तन वो मेड धोती है, और झाड़ू और पोछा करती है। झाड़ू भी मैं पहले एक बार निकाल देती हूँ, सुबह उठते से ही जल्दी एक बार झाड़ू में निकाल देती हूँ, और पोछा और थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं ना दिन के वो करके जाती है। तो उससे है ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और जब दिशानी बड़ी हो जाएगी ना तब शायद मैं मेड भी हटा दूँ, क्योंकि तब मैं खुद से ही सारा काम करने लग जाऊँ, तब मुझे मेड की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। क्योंकि अभी है ना दिशानी छोटी है, तो कभी कभी काम का लोड ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, और उसको मैं प्रॉपर टाइम देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने मेड रखे हैं ताकि थोड़े से मुझे कम लोड पड़े और अच्छे से हो जाए। बीच में मेड नहीं थी मेरे पास, मैं खुद से ही करती थी। फिर अब मैंने मेड रख लिया है, क्योंकि ना अभी ठंड का टाइम है और दिन बहुत छोटा है,
और दिन का है ना बिल्कुल पता नहीं लगता। तो इस वजह से है ना मेड मैंने फिर से रख लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी क्या अपने आसपास किसी की लाइफ को देख के ऐसा सोचते हैं कि इनका काम कितनी जल्दी हो जाता है, कितने आसानी से हो जाता है? तो आप भी अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करें। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में है ना सारे काम एकदम आसानी से हो जाएगा। और बॉडी भी है ना किसी काम को पहले एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है और फिर है ना अच्छे से बॉडी भी एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे कि सुबह उठना, जल्दी उठ के जल्दी जल्दी सारा काम करना टाइम को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ें हैं ना थोड़ा सा बॉडी एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है शुरू शुरू में, लेकिन बाद में आप भी बोलोगे कि बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें खुद के ऊपर करके और टाइम भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में।